नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे। मैं हूं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आप बने हुए हैं मेरे चैनल पे मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ ऑटिज्म के बारे में जानने के लिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से मेडिसिन का यूज नहीं होता है। उसी तरह से हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब आपके बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है, गार्जियन सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करते हैं, क्योंकि बच्चे की स्पीच चली जाती है। स्पीच जाने के बाद गार्जियन का सबसे जो बड़ा मोटिव और जो फोकस होता है वो उनकी स्पीच पर होता है, और वो जाके स्पीच थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करते हैं या स्पीच थेरेपी को ऑप्ट करते हैं। ऑटिज्म की ट्रीटमेंट कभी भी स्पीच थेरेपी से नहीं हो सकती है। उसकी ट्रीटमेंट साइको ट्रेनिंग से ही हो सकती है, क्योंकि आपका बच्चा पूरी तरीके से अगर वो स्टेबल नहीं है, उसकी हाइपर एक्टिविटी स्टेबल नहीं है, वो पूरी तरीके से अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको किसी भी तरीके की अदर एक्सपर्टीज के साथ जोड़ करके आप बेनिफिट कभी भी नहीं दे सकते हो। तो एक साइकियाट्री, एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकोथेरेपिस्ट ही इसके ऊपर वर्क कर सकता है, और उसी को आपको ऑप्ट करना चाहिए। होता क्या है कि गार्जियन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो हम अदर सिम्टम्स को रिकवर करने या उसको रूल आउट करने के लिए वो हमको उतना टाइम नहीं देते हैं। उनके लिए बस इतना फोकस होता है 2 मंथ्स बीत गए, 3 मंथ्स बीत गए, अभी तक मेरे बच्चे का स्पीच नहीं आया। स्पीच इज नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली। हमारा प्रॉब्लम है हमारा डिसऑर्डर, जो कि डिसऑर्डर अभी वॉश आउट नहीं हुआ है। डिसऑर्डर जैसे जैसे वॉश आउट होगा, आपका बच्चा पूरी तरीके से सारे सेंटेंसेस को सुनने लगेगा, इंस्टॉल करने लगेगा और बोलने लगेगा। इसमें किसी और तरीके की एक्सपर्टी या किसी और तरीके के ट्रीटमेंट रिजाइम को फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। मेडिसिन से तो इफेक्ट नहीं आएगा, आपको स्पीच थेरेपी से भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले आप अपने एक्सपर्ट को फॉलो करिए कि एक्सपर्ट आपको क्या बताना चाह रहा है। स्पीच का क्या होगा रोल, कि सिर्फ आपको बोल दिया जाएगा, बुलवा दिया जाएगा, कुछ चीजें रटा दी जाएंगी। एक टाइम के बाद बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता है। आपका प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। स्पीच से क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ लर्निंग, वो कम्युनिकेशन नहीं है। आप कम्युनिकेशन पे फोकस करने के लिए अगर आप एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको उसकी सिम्टम्स को रोल आउट होने का समय देना चाहिए, जो एक प्रॉपर समय लगता है। विथ मेडिसिन नहीं होगा, विदाउट मेडिसिन ही होगा, और विदाउट अदर थेरेपी के साथ ही होता है। हम साइकोथेरेपिस्ट भी स्पीच थेरेपी देते हैं, हमें भी स्पीच की एजुकेशन है, हम भी स्पीच को देते हैं, लेकिन उस स्पीच ट्रेनिंग में और हमारी स्पीच ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हम आपके बच्चे को वर्चुअल ग्राउंड पे ट्रेन करते हैं, तो उतनी तरीके की ट्रीटमेंट हम देते हैं और उसी तरीके से रिकवर करते हैं। तो आपको अलग तरीके के एक्सपर्ट के पास जाकर के डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो भटकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपका बच्चा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख करके डाइवर्ट हो चुका है और आज के डेट में उसके पास कोई लर्निंग नहीं है, उसी तरीके से आप सेम गलती खुद के साथ कर रहे हैं। आप न्यूमरस ऑफ एपिसोड्स देखते हैं, न्यूमरस ऑफ टिप्स देखते हैं यूट्यूब के अंदर, और डाइवर्ट हो करके और आप पैनिक होते हैं। आप अभी जिस भी एक्सपर्ट के साथ जुड़े, एटलीस्ट आप उनको 7 to 8 मंथ्स का टाइम दीजिए। 7 to 8 मंथ्स के अंदर आपको अगर 5 to 10% की अगर रिकवरी नहीं मिल रही है, अगर एकदम कोई भी स्लाइड चेंज नहीं है, देन यू चेंज योर एक्सपर्ट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये ट्रीटमेंट, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इफेक्टिव होता है। हम इसकी गारंटी आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एकदम 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर पैनिक हो जाएंगे, तो ये पैनिक होकर के सिर्फ आप अपना लॉस करेंगे और आपका कुछ भी बेनिफिट कभी भी नहीं होगा। तो ट्राई टू स्टिक टू योर एक्सपर्ट। वो क्या कह रहे हैं, आपको